आज हम बात कर लेते हैं कक्षा 10 गणित विषय के चौथे अध्याय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये प्रश्न आपको OMR जो 20 नंबर की आपकी परीक्षा होती है OMR पे बहुविकल्पीय प्रारूप में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इस वीडियो में लगभग 4 से 5 प्रश्न मैंने लिए हैं। इसमें से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। हूबहू यही प्रश्न होंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस टाइप का एक प्रश्न ज़रूर आएगा। हो सकता है उसमें कुछ डिजिट जो हैं, कुछ अंक जो हैं या बदले हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो वीडियो को सेव करके रखिएगा, जब परीक्षा हो जाए तो देख सकते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें करना क्या है, मूल बताना है। तो एक काम करते हैं, हम क्या पहले मूल निकाल लेते हैं, फिर विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, हम मूल निकालने के लिए हम करते क्या हैं, गुणनखंड। तो यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना आपको आता होगा। 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमको करना क्या है, ऐसी संख्या लेनी है। देखिए यहाँ पे जो संख्या रहती है 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है तो हो जाएगा क्या 10x स्क्वायर, क्या 10x स्क्वायर। अब ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 10x स्क्वायर आए और घटाने पर 3x आए। तो 5x और 2x लेंगे तो 5x और 2x का जब गुणा करेंगे तो 5x, देखिए यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसको लिख देते हैं 5x और गुणे 2x, तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। देखिए 5 और 5 दूनी 10, x और x गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जुड़कर घातें 2 हो जाएंगी। एक घात इसकी और एक घात इसकी, एक घात इसकी और एक घात इसकी क्या हो जाएगी 2 घात। तो 10x स्क्वायर हो गया। अब अगर हम 5x से माइनस कर दें 2x तो कितना आ जाएगा 3x। हमने माइनस ही क्यों किया ये भी आपके मन में आ सकता है। तो चिन्ह देखिएगा, ये जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पर जोड़ कर लाते, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम यहाँ पर माइनस करके लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ध्यान देना यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपके मन में ये आएगा कि यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम माइनस करते तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता तो ये संख्या नहीं आती, यहाँ पर आता माइनस का 7x, जो कि गलत हो जाता। यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 2 है। माइनस और प्लस माइनस होता है, 5 से 2 घटेगा, 3x बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, माइनस लग जाएगा, जो कि 5 के साथ है। क्लियर, आगे देखते हैं। इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो x माइनस 5 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस का 2 कॉमन और x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x माइनस 5। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार हम x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 5, जो कि प्लस के साथ होगा। ठीक है, और दूसरी बार x प्लस 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर होगा माइनस 2। तो यहाँ पर 2 हमको मूल पता चल गए हैं, 2 मूल पता चल गए हैं। क्या 5 और माइनस 2 ये किस ब्रैकेट में है, यानी किस ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। 5 ये नहीं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है हमारा। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, बाकी में माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, माइनस और जिसमें दोनों हैं इसमें दोनों प्लस के हैं, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। सवालों को सीखने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू दी गई है वहाँ पर हम 6, यानी जहाँ पर k है, k का मान निकालना है, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर 6 रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 में हम x की जगह पर 6 रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा सवाल, 4x
प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पर 6 रख देंगे x की जगह पर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 प्लस के बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा कितना 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे हम, 6 गुणे 6 होता है 36, 36 माइनस 6 चौकी कितना होता है, तो 24 हो जाएगा, कितना 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 प्लस के बराबर 0। 36 से 24 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 12 प्लस के बराबर 0। ठीक है, 36 से 12 यानी 36 से 24 घट जाएगा तो 12 बच जाएगा, प्लस का के है तो प्लस का के लिख दिया बराबर 0। यहाँ पर प्लस का 12 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे के बराबर -12। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्लियर, बिल्कुल आसान से सवाल हैं। तो इस तरीके से सवालों को हम बिल्कुल आसान बना के हल कर सकते हैं। सवालों को समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्या किया था इस सवाल में, x की जो भी वैल्यू थी यानी x की जगह पर हमने 6 रख दिया तो हमको k का मान पता चल गया। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इन सभी का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाद में जब परीक्षा होगी उसके बाद चेक करिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पर हम एक सवाल और देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा, या a का मान क्या है ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, जैसे पिछला सवाल किया है सेम वही सवाल रिपीट हुआ है। यहाँ पे हम जहाँ पर x की वैल्यू है यहाँ पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले पूरा सवाल लिख लीजिए, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर रख देते हैं क्या 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे हम कर देते हैं। तो इसको करेंगे 2 दूनी 4 और दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 कैसे 8 हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 4 दूनी 8। क्लियर, प्लस 2 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 2a प्लस 6 बराबर 0। 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 प्लस 2a बराबर 0। यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2a बराबर माइनस का 14, और यहाँ पर a बराबर हो जाएगा -14/2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा -7। तो a बराबर कितना आ गया -7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो -7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम यहाँ पर एक प्रश्न और देखते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न होगा। द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 के मूल हैं, क्या होंगे, +-0.2 बी ऑप्शन है, +-1 सी ऑप्शन, +-2 या +-4। यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सवाल लिखा है x² - 4 = 0, यहाँ पर ध्यान से इसको देखते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, x² बराबर 4, क्या हुआ, हमने इसको इधर किया तो प्लस माइनस का था प्लस में हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या x जब हम इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा √, और जब √ से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास आंसर आएगा +-2, क्या +-2। क्लियर है, जब हम √ को हल करेंगे तो हमारे पास +-2 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए -2 गुणे -2 की वैल्यू भी कितनी होती है 4, और 2 गुणे 2 की वैल्यू भी 4 होती है। तो दोनों ही रूपों में यहाँ प्लस और माइनस के साथ 2 आएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है, विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, +-2। क्लियर, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ सवालों को हल कर सकते हैं। ये OMR के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि 20 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से एक प्रश्न तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। अभी हमने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, अभी हम और क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। कम से कम इसमें हम 12 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 2 वीडियो या 3 वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे।
किसी भी प्रश्न में डाउट है या कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करिए।